श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे भगवान ने देखा ये बणिक महाराज बड़ा चतुर है, क्यों ना इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखिए बणिक महाराज जैसे ही वहां से राजा के यहाँ से आए और अपने नाव को जोड़ने की तैयारी करने लगे तो मन में डर बसी है कि राजा ने बिना विचारे हमें कारागृह में डाल दिया, ऐसा ना हो कोई और विपत्ति आ जाए। तो गणेश पूजा करवाई महाराज, कोई विघ्न न पड़े, मंगल गीत गाए ताकि कोई अमंगल न हो जाए। लेकिन भगवान ने तो सोच ही रखा था कि तेरी परीक्षा जरूर लूंगा। भगवान एक दंडी स्वामी जोगी के रूप में आए, लेकिन बणिक महाराज ने जैसे ही किसी को आता देखा तो जैसे ही पास आए कहा, बाबा जी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेरी नाव में क्या है? मेथी मंगरेल हल्दी सौंठ तेज पात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है, पिस्ता बादाम बन फसा सौंप का सनिचुआरा है, शिव हींग नमक काला लदा माल बंजारा है। और लता पता भरी भगवान ने कहा अच्छा इतनी सारी चीज है तेरे पास, तो निष्ठुरम च वचा सुप्ता सत्यम भवतु देवचा, जैसा कहा वैसा ही हो जाए। अब बणिक महाराज अपनी नाव को लेकर नदी के बीच में गए और दिन नाव में असरपियां होती थी तो पानी में गहरी गहरी चलती थी। आज माथा ठनका की नाव ऐसी हल्की क्यों चल रही। कपड़ा उठाया तो देखा उसमें मेथी मंगरेल हल्दी भरी है, तो बेचारे मूर्छित हो गए। दामाद जी ने देखा धन तो गया, ससुर जी भी मूर्छित हो गए। ये तो अच्छी बात नहीं है। महाराज ससुर जी को समझा रहे हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी, मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तुम अभिमान, भजय राम रघुनायक कहीं कृपा सिंधु भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, भजू प्रभु राम जय जय राम। दामाद जी ने खूब समझाया ससुर जी को। ससुर जी पहले तो माने नहीं, लेकिन बाद में भगवान के पास गए और कहा, गोविंद अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपके अतुलित बल रूप को मैं कम बुद्धि का था महाराज, मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा चल इस बार तो क्षमा किया, लेकिन धन का इंकार मत करना। और भगवान समझाने लगे कि धन के मद तुम अपने मन से दूर करो, माल खजाना सब दौलत रह जाना है, थोड़ी सी जिंदगानी फिर लौट तुम्हें नहीं आना है, आए जहां से तुम हो लौट तुम्हें वहीं जाना है, झगड़े और लड़ाई से कछु काम नहीं तुमको है, ना किसी से बैर नहीं प्रीत को बढ़ाना है, लाखन में एक बात तुमसे कहता हूँ, खाली हाथ खोल के शिव धाम को सिधाना है। भगवान ने समझाया। बणिक महाराज क्षमा मांगी और अपने धन के दूत को कहा, जाओ मेरी स्त्री को समाचार सुनाओ। और बणिक महाराज के दूत ने समाचार सुनाया तो बणिक महाराज की स्त्री अपनी पुत्री को कहती है कि बेटी मैं तो जा रही हूँ, तू भी प्रसाद पाकर चली आना। और माँ चली आई, पुत्री बिना प्रसाद खाए दौड़ी आई। अब बहुत देर तक इंतजार की कि अब आए तब आए, कोई नहीं आया। पिताजी आ गए, नाव चलाने वाले आ गए, लेकिन वो नहीं आए। और जब वो नहीं आए तो मन दुखी हो गया और मन ने ही बुरे विचार करने प्रारंभ कर दी, कहीं नाव सहित डूब तो नहीं गए। और ऐसा खराब विचार मन में आया तो रोने लग गई महाराज। और नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। रोते रोते माँ के पास जाती, कहती माँ रची रची चिता लगाई के, पावक देहूं लगाई, यहीं शरीर को भस्म करूं, मिलूं मैं पति से जाय, सियावर राम जय जय राम।
राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, भजू प्रभु राम जय जय राम। माँ को रुला दिया, पिताजी के पास जा रही है रोते रोते, पिताजी नहीं तार बिनु बीणा बजती, नहीं तार बिनु बीणा बजती, बिन पहिए का रथ बेकार, पति बिनु यह हाल नारी का, नहीं सुख देता है परिवार, इससे है मर जाना अच्छा, यही सिंधु में जाऊं दूर, पति बिनु यह हाल नारी का, यह जानती हूँ मैं खूब। बहुत रोने लगी। पुत्री की दशा देखकर बणिक महाराज की समझ में नहीं आया कि करूं तो करूं क्या। दौड़े दौड़े आए और दंडवत प्रणाम किया भगवान को, आकाश की तरफ हाथ किया और भगवान को पुकारने लगे। कहा महाराज क्या कहते हैं, पाही पाही रघुवीर गोसाई, भूतल परेव लकुट की नाई, निज कृत जनित करम फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण तकियायऊं, दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो देखिए नारायण की बड़ी कृपा है महाराज। उसी क्षण आकाशवाणी होती है, बणिक महाराज तुम्हारी कन्या ने प्रसाद त्यागा था, घर जाकर प्रसाद खाएगी तो अपने पति को पाएगी। कन्या कलावती घर जाती प्रसाद खाती है, अपने पति को पाती और सबसे कहती है क्यों देर करते हो महाराज, प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान की कथा करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से इस संसार में सुख भोग करके अंत में परम धाम को चले गए। और इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का चतुर्थ पारायण समाप्त हो गया। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थो पारायणः। सत्या सन्तु यजमानस्य कामः, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान लला की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे